वेलकम बैक टू मैनेजमेंट विद उपासना। हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए आपने एक स्मॉल कैफ़े स्टार्ट किया। कैफ़े में फूड टेस्टी है, प्राइस रीजनेबल है और कस्टमर भी आ रहे हैं। लेकिन एक दिन गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर नियर बाय एरिया में एक न्यू कॉम्पिटिटर आ गया। कस्टमर की प्रेफरेंस भी चेंज हो गई। अब लोग हेल्दी फूड और ऑनलाइन डिलीवरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और टेक्नोलॉजी की वजह से कस्टमर अब ऐप्स पर रिव्यू चेक करके तब रेस्टोरेंट चूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या आप सिर्फ अपने कैफे के अंदर की एक्टिविटी को मैनेज करके सक्सेसफुल हो सकते हैं? नो, आपको अपने बिजनेस के बाहर होने वाले चेंजेस को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने वाले ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर कलेक्टिवली कहलाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। Business environment refer to all the internal and external factor that influence the operation and performance of a business। मतलब बिजनेस के अराउंड जो डिफरेंट फैक्टर होते हैं और जो बिजनेस के डिसीजन और परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं उन्हें बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्लोथिंग बिजनेस रन कर रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं? कस्टमर की चॉइस इफेक्ट कर सकती है, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमी, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़, है ना। ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट हो सकते हैं, करेक्ट। मान लीजिए आप स्कूल बैग सेल करते हैं। पहले कस्टमर सिंपल बैग परचेज कर रहे थे। अब स्टूडेंट और पेरेंट डिमांड कर रहे हैं लाइट वेट बैग की, वाटर प्रूफ बैग की, है ना। लैपटॉप का उसमें कंपार्टमेंट होना चाहिए, इको फ्रेंडली मटेरियल होना चाहिए। अगर आप कस्टमर डिमांड को इग्नोर करते हैं तो सेल्स डिक्रीज हो सकती है, करेक्ट। यानी चेंजेस इन कस्टमर प्रेफरेंस, चेंजेस इन बिजनेस डिसीजन। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट के मेन कंपोनेंट कौन से हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को ब्रॉडली दो पार्ट में समझ सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पहले इंटरनल एनवायरनमेंट समझते हैं। देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट में वो फैक्टर आते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिजनेस की पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड हैं तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है। अगर मैनेजमेंट वीक है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है। यानी बिजनेस के अंदर की कंडीशन भी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो फैक्टर आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं और बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और पॉलिटिकल कंडीशन। अब इमेजिन कीजिए आप एक स्मार्टफोन कंपनी चला रहे हैं। आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन बिजनेस के बाहर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। देखते हैं कैसे। अब हम इसे समझते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इनकम लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए तो रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो सकते हैं, कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। अगर कस्टमर की डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हो जाए तो लग्जरी प्रोडक्ट की डिमांड भी रिड्यूस हो सकती है। सो इकोनॉमी चेंज मीन्स बिजनेस डिसीजन चेंज। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल कंडीशन भी बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज, टैक्स पॉलिसीज, बिजनेस रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री के लिए न्यू रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करती है। अब कंपनीज को अपने ऑपरेशन उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने पड़ सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का रिलेशन लॉ और रेगुलेशन से होता है। बिजनेस को डिफरेंट लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, लेबर लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कंपनी के लॉ, एनवायरनमेंट रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट प्रोडक्ट सेफ्टी के स्टैंडर्ड चेंज करती है, मैन्युफैक्चर को अपने प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड चेंजेस करने पड़ सकते हैं, करेक्ट। सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में सोसाइटी के वैल्यूज, बिलीफ, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, डेमोग्राफिक और कस्टमर बिहेवियर इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आज कस्टमर हेल्दी और फिटनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है
है ना। तो फूड कंपनी लो शुगर प्रोडक्ट, हेल्दी स्नैक्स और न्यूट्रिशन फोकस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकती है। यानी चेंज इन सोसाइटी मीन्स चेंज इन कस्टमर डिमांड। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी बिजनेस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया, डेटा एनालिटिक्स। अब पहले कस्टमर को शॉप पे जाके प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता था। अब कस्टमर मोबाइल ओपन करता है, प्रोडक्ट सर्च करता है, ऑनलाइन पेमेंट कर देता है और प्रोडक्ट घर आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी ने एंटायर बाइंग प्रोसेस ही चेंज कर दिया है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। बिजनेस में कंपटीशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सपोज आप एक पिज़्ज़ा आउटलेट रन कर रहे हैं, आपके एरिया में एक न्यू पिज़्ज़ा ब्रांड ओपन हो गया। वो लोअर प्राइस ऑफर कर रहा है, बेटर डिलीवरी दे रहा है, अट्रैक्टिव ऑफर दे रहा है। अब आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी। आप इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी में, प्राइस में, कस्टमर की सर्विस में, डिलीवरी, मार्केटिंग, ये सब। हमेशा याद रखिए कंपटीशन फोर्स बिजनेस टू इम्प्रूव। करेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट भी बिजनेस को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट, वेदर, नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर। अब एग्रीकल्चर बिजनेस जो होते हैं वो डायरेक्टली वेदर कंडीशन से ही इफेक्ट करते हैं, है ना। अगर रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाए, क्रॉप क्या होगा, प्रोडक्शन उसका इफेक्ट हो सकता है। सिमिलरली कंपनीज को इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। करेक्ट। अब इसकी एक इजी मेमोरी ट्रिक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट याद रखने की, जिससे आप इसे नहीं भूलेंगे कभी। पिस्टल एनालिसिस। अब देखिए, पी फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं पेस्टल प्लस नेचुरल करके। ये एग्जाम रिवीजन के लिए यूजफुल है। अब क्वेश्चन ये है, बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट एक सिंगल फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे इकोनॉमी, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, कंपटीशन, सब बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता है। आज जो टेक्नोलॉजी पॉपुलर है, हो सकता है कुछ ईयर्स बाद उसकी जगह न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए। ट्रेडिशनल शॉपिंग थी देखिए पहले, फिर ई कॉमर्स आ गया, अब मोबाइल कॉमर्स आ गया। तो बिजनेस को चेंज के अकॉर्डिंग ही अडेप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है अनसर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट का फ्यूचर कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल नहीं होता। आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि नेक्स्ट ईयर कस्टमर प्रेफरेंस कितनी चेंज होगी। करेक्ट। इसीलिए बिजनेस को फॉरकास्टिंग और प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट में मल्टीपल फैक्टर्स साइमल्टेनियसली वर्क करते रहते हैं। एक फैक्टर चेंज होने पे दूसरे फैक्टर भी इफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन इंक्रीज, कॉस्ट भी इंक्रीज, फिर प्राइस में भी इंक्रीज, फिर कस्टमर डिमांड में चेंज, फिर सेल्स भी इफेक्टेड। करेक्ट। इसीलिए एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेड। डिफरेंट एनवायरनमेंट फैक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उससे कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ तो उससे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ गई। यानी फैक्टर इंडिपेंडेंटली नहीं, इंटर रिलेटेड भी होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना ज़रूरी क्यों है? तो हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज को न्यू अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अगर कंज्यूमर ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर कर रहा है तो ट्रेडिशनल रिटेलर के लिए एक ई कॉमर्स एक अपॉर्चुनिटी ही हो सकती है। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई थ्रेट्स। एनवायरनमेंट बिजनेस के पोटेंशियल थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। जैसे एक कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर रहा है, कंपनी टाइम पर स्ट्रैटेजी चेंज कर सकती है। करेक्ट। थर्ड आता है बेटर प्लानिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन मैनेजर को बेटर प्लानिंग में हेल्प करती है। फोर्थ इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर कंपनी मार्केट ट्रेंड को कॉम्पिटिटर से पहले आइडेंटिफाई कर लेती है तो उसे एडवांटेज मिल सकती है। जैसे ए कंपनी नोटिस early that consumer are shifting toward a new product category and launch a suitable product before competitor. नेक्स्ट आता है बिजनेस सर्वाइवल। बिजनेस एनवायरनमेंट को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। जो बिजनेस चेंजेस को अंडरस्टैंड और अडेप्ट नहीं करता, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस हो सकती है। हम आते हैं एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी, इसको चलिए सॉल्व करते हैं।
इमेजिन कीजिए एक फ्रेश बाइट नाम का एक फूड बिजनेस है। बिजनेस सक्सेसफुल था, लेकिन सडनली कस्टमर हेल्दी फूड डिमांड करने लग गए, कॉम्पिटिटर ऑनलाइन डिलीवरी ऑफर करने लग गए, फूड प्राइजेस इंक्रीज हो गए, कंज्यूमर डिजिटल पेमेंट प्रेफर करने लग गए। अब फ्रेश बाइट को क्या करना चाहिए? देखिए, हेल्दी मेन्यू इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट करें, डिजिटल पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहिए, कॉस्ट केयरफुली मैनेज करनी चाहिए, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को एनालाइज करें। ये एग्जाम्पल हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। क्या? सक्सेसफुल बिजनेस डोंट जस्ट रिएक्ट टू चेंज, दे प्रिपेयर फॉर चेंज। ये केस स्टडी आपके MBA में और आपके नेट के एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पे जो कि इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 इज बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू ओनली इंटरनल फैक्टर, ओनली कॉम्पिटिटर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस, ओनली गवर्नमेंट पॉलिसी। द करेक्ट आंसर इज C, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आता है which of the following belong to the technological environment? Inflation, artificial intelligence, government policy, consumer behavior. The correct answer is B, artificial intelligence, क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या है? artificial intelligence, AI. नेक्स्ट आता है which environment include inflation and interest rate? Social, political, economic, legal. The correct answer is C, economic. Fourth question is pastel analysis is used to analyze internal accounting record, external, macro environment factor, employee salary only, production cost only. The correct answer is B, external macro environment factor. ये याद रखिएगा, पेस्टल एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which characteristics means that business environment keep changing? Complex, dynamic, static, simple. The correct answer is B, dynamic, क्योंकि ये change होता रहता है। Next is consumer lifestyle and values are part of social environment, legal environment, political environment या economic environment. The correct answer is A, social environment. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? देयर आर 2 टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब मेजर एक्सटर्नल फैक्टर्स आर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड नेचुरल. Now there are some characteristics of business environment. It is dynamic, uncertain, complex, interrelated. Next is importance. Importance are opportunities, threats, planning, adaptation, survival. तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा कि बिजनेस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ का नाम नहीं है। बिजनेस के बाहर की दुनिया भी बिजनेस के डिसीजन को कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लुएंस करती है। करेक्ट? इकोनॉमी चेंज होगी, बिजनेस चेंज होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, बिजनेस तब भी चेंज होगा, कस्टमर प्रेफरेंस चेंज होगी, बिजनेस चेंज होगा, कंपटीशन चेंज होगा, बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज होगी। इसीलिए एक सक्सेसफुल मैनेजर को अपनी कंपनी को नहीं बल्कि बिजनेस एनवायरनमेंट को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैनेजमेंट विद उपासना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग आज के बिजनेस में सबसे पावरफुल एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा है? टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, कस्टमर प्रेफरेंस या फिर इकोनॉमी? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, माइक्रो वर्सेस मैक्रो इन्वायरमेंट प्लस पेस्टल एनालिसिस को डीपली डिस्क्राइब करेंगे। तो इस लेक्चर में हम माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट को प्रैक्टिकली बिजनेस एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझेंगे। तो हम तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।